देश भर में मानसून की दस्तक ने मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल दिया है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश और इस बारिश से बढ़े नदियों के जल स्तर ने कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। देश भर में मानसून की दस्तक ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश और इस बारिश से बढ़े नदियों के जल स्तर ने कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पहचान वाले तमाम इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं, तो वहीं वाराणसी समेत कई शहरों में नदियां उफान पर हैं। यूपी के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें से 16 जिले ऐसे हैं जिन पर गंगा यमुना का कहर बरप रहा है। यूपी प्रयागराज से बलिया तक गंगा के किनारे बसे इलाके डूब रहे हैं। प्रयागराज शहर के सलूरी, राजापुर, दारागंज, बाघड़ा जैसे इलाके डूब गए हैं। वहीं मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया में भी हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिला है। जिस संगम नगरी में 7 महीने पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरा संगम क्षेत्र विशाल समंदर जैसा दिख रहा है। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के बाद जो इलाके आते हैं, वहां के हालात ज्यादा खराब हैं। संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो उसमें यमुना का पानी मिल चुका है और इन दिनों यमुना में मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी पानी है। मिर्जापुर से बलिया तक गंगा की लहरें डरा रही हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। संगम नगरी प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई है कि अब पता लगाना मुश्किल है कि कहां गंगा और कहां यमुना है। कीला घाट से झुंसी तक सब एक बराबर हो गया है। दोनों नदियां प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। सबसे बुरा हाल गंगा के तराई वाले इलाकों का है। बेला, कछार, राजापुर, तिलियरगंज, सोनौटी, बाघड़ा, ये वो इलाके हैं जो गंगा के चपेट में हैं। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी जल समाधि ले चुके हैं। अब सिर्फ मंदिर की धर्म ध्वजा ही दिखाई पड़ रही है। संगम तट पर ही बने शंकर विमान मंडप भी गंगा की लहरों से अछूता नहीं रहा। प्रयागराज में गंगा के तट पर सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। खाने पीने की वस्तुएं या तो पानी में बह गई हैं। करजन पुल और शंकर घाट के आसपास के कई मकान ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से डूब गए हैं। जिन मकानों में पहली या दूसरी मंजिल नहीं है, उसे छोड़कर लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। जिसके पास एक से अधिक फ्लोर का घर है, वो टॉप फ्लोर या सुरक्षित तल पर शिफ्ट हो गया है। नेशनल डेस्क, टोटल टीवी।